एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। और यहाँ पे आपने ईएमआरएस के बारे में न्यूज़ सुन ही ली होगी, जो सब बहुत तेजी से इस समय वायरल है न्यूज़ कि आपकी ईएमआरएस की वैकेंसीज बहुत जल्द रिलीज आउट होने वाली है 2025 में। चीज़ें बहुत तेजी से फास्ट चल रही हैं। इसके स्कूल्स जो है वो 740 लगभग स्कूल्स बनाए गए हैं, तो उसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है बहुत फास्ट किया गया है। लगभग आपको 38,000 वैकेंसी देंगी, तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है 2025 में जिनको नौकरी चाहिए, क्योंकि फटाफट से इनका प्रोसेस होता है। जिस तरीके से आप केवीएस और एनवीएस का एग्जाम देखते हैं, इसी लेवल का आपका यहाँ पर ईएमआरएस भी एग्जाम जो है कंडक्ट कराता है। ये आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर ओएमआर शीट भरनी होगी। साथ ही से आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होगा। तो चीज़ें आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए आपको उस अच्छे तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। तो हर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पेपर का पैटर्न, आपको किस लेवल तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हम बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को कवर करते हैं। आप डेली सेशन से जुड़ सकते हैं। #10 का डोज, जब तक कि आपकी नौकरी ना लग जाए। रोज सुबह 10 बजे आपको वीडियो देखना होता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। चलो आओ सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 38,000 पोस्ट की लगभग बात चल रही है, और टीचिंग नॉन टीचिंग मिलाकर ये पोस्ट है। साथ ही साथ ये क्लासेस अगर देखी जाए तो ये क्लास आपकी 6 to 12 तक की है। प्राइमरी लेवल की इसमें वैकेंसी नहीं निकलती है। तो जैसे आपकी नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज होती है, 6 से लेकर 12 तक की रेजिडेंशियल स्कूल है ये। साथ ही साथ आपकी एलिजिबिलिटी की बात करी जाए, जो कि यहाँ पर मेजर रोल प्ले करेगा, जिसमें कि अगर टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट है, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में आपका सीटेट पेपर 2 निकला होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से, तो आपके पास पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें बीएड आपके लिए अनिवार्य है, प्लस सीटेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर सीटेट पेपर 2 नहीं भी क्लियर है, तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं बीएड और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर। ठीक है, अब देख लेते हैं एज लिमिट की यहाँ पर बात। तो एज लिमिट आपकी टीजीटी के लिए 35 रखी गई है एज लिमिट, और 40 रखी गई है। प्लस इसके साथ आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली एज लिमिट जो है वो टीजीटी के लिए 35 साल और पीजीटी के लिए आपके लिए 40 साल रखी गई है। ठीक, अब आ जाते हैं क्या इसके एग्जाम पैटर्न पर। तो एग्जाम आपका वही ऑफलाइन मोड होगा, मतलब आपको ओएमआर शीट मिलेगी। आपको ओएमआर को भरना आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ओएमआर ही गलत भर देते हैं, तो उनका वैसे ही पेपर जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है एक तरीके से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या कि आपको कितने मार्क्स का क्या पेपर आएगा। तो देखो, पीजीटी में 130 नंबर का आपका पेपर होगा, टीजीटी में 120 नंबर का पेपर होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आप 20 नंबर और 30 नंबर अलग से, मतलब टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा। पर जो 20 नंबर है आपके पीजीटी में, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो ही आपका पेपर आगे जचेगा, और अगर आपने 30 नंबर आपका टीजीटी में क्वालिफाई कर लिया तो ही आपका आगे का नंबर जचेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपको 20 में से 20 लाने हैं या 30 में 30 लाने हैं। तो यहाँ पर 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये आपका जो टेस्ट हो जाता है, ये आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए इतनी कि एटलीस्ट आप 40% जो है वो नंबर ला पाए, और ये जब 40% नंबर की तरफ आप बढ़ते हैं, तभी इसके बाद आपका पेपर आगे जो है वो करेक्ट जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या, अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो 120 नंबर का पेपर है, जो कि आपका रिटन, जिसमें से आपकी मेरिट बनेगी। अब वहां पर पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के 5 पार्ट में ये भाग में बटा हुआ होता है, जिसमें कि 80 नंबर जो है ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होते हैं। टीजीटी के लेवल की बात करूं तो जैसे टीजीटी साइंस है, तो 80 नंबर में आपका 70 नंबर साइंस से आएगा, 5 नंबर आपका पेडागोजिकल रहेगा, और 5 नंबर से आपका एनईपी से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका बाइफोकेट वहां पर कर ही दिया हुआ है कि 5 नंबर किस तरह से 5-5 नंबर आपका दिया है, और टोटल 80 नंबर में से आपका पेपर रहेगा। अब साथ मतलब ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की मैं बात कर रही हूँ। फिर इसके बाद आपका पार्ट 1 में अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के आपसे 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाएगी। और फिर रीजनिंग एबिलिटी की बात करी जाए तो 10 नंबर की आपकी रीजनिंग एबिलिटी आपका टीजीटी में रहेगा। पीजीटी में वहीं पे ये 20 नंबर की हो जाती है, और टीजीटी में आपकी 10 नंबर की रहती है। कंप्यूटर नॉलेज 10-10 नंबर की रहेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10-10 नंबर का रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर भी 80 नंबर टोटल है।
जिसमें 70 +5 जैसे कि NEP और आपका पेडागोजिकल इश्यूज जो रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से जो एक पेपर का पैटर्न है 130 नंबर और 120 नंबर, TGT के लिए आपका 120 नंबर और PGT के लिए आपका 130 नंबर का आपको उतना आपको कवर करना होता है, उसमें से आपकी मेरिट निकलती है। और ये आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक हो गया, जिसमें कि PGT में आपका हिंदी और इंग्लिश हो गया और आपका TGT में हिंदी इंग्लिश प्लस आपका रीजनल लैंग्वेज इसमें पूछी जाती है। ठीक है, बहुत ध्यान से पेपर को अटेंड करना होता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने को मिलती है। आगे इन फ्यूचर नोटिफिकेशन में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ पर बात आती है कि हमें किस लेवल तक, किस स्तर तक पढ़ना होगा। तो TGT की अगर मैं बात करूँ तो TGT में आपको, अगर मैं TGT साइंस की यहाँ पर बात करती हूँ तो आपको 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की बुक को अच्छे से पढ़ना होगा। 6 to 10 से आप अपना बेस क्लियर करेंगे और 11-12 से वो सारी चीजें कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 तक की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट कराई जाती है। 11th और 12th की हम बायोलॉजी भी करते हैं इसी चैनल पर, सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको इस चैनल के थ्रू अपनी हेल्प करनी है या अपनी प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कराऊंगी इसकी। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, NCERT मैं पढ़ाती हूँ और NCERT आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक पूरी कंप्लीट कराती हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाता है। और अगर मैं एडवांस लेवल की बात करूं तो यहाँ पर एडवांस लेवल में आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगी और जो कि बायोलॉजी आपकी 11th और 12th स्टैंडर्ड की रहेगी, जो कि हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। और ये सारी क्लासेस के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी आपका क्लासेस रहती हैं, इसमें PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। तो इन सब सेशन से आप जुड़ सकते हैं। हमारा क्राइटेरिया रहता है पढ़ने का कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ फिर मैं आपका एक टेस्ट लेती हूँ जिसमें कि फिर NCERT की लाइन बाय लाइन को खोलकर सारे क्वेश्चंस को फ्रेम कर कर आप तक वो MCQs पहुंचते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। तो अगर आपको सही लगे, आप देखिए आकर वीडियोस, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी चैनल को पहुंचा सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।